अगर आप एक ऑटो रिक्शा के बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकर चलाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को हम टोटल 3 सेक्शंस में 3 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके ऑटो में अट्रैक्ट होकर आएँ अदर ऑटोज को छोड़कर। दूसरे में हम बात करेंगे कि एक ऑटो ड्राइवर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब वो मार्केट में ऑटो चलाने के लिए निकलता है और आप उन प्रॉब्लम्स से कैसे बच सकते हैं। और तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि एक ऑटो को खरीदने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कितने पैसे का आता है और इससे आप एक दिन की कमाई कितनी तक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करेंगे कि लोग अदर ऑटोज़ को छोड़कर आपके ऑटो में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रीच आप कर पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए बेसिकली 3 टिप्स हैं। टिप नंबर 1 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो ये है कि आपको सबसे पहली चीज़ तो अपने ऑटो को क्लीन रखना है, क्योंकि गाड़ी जितनी ज़्यादा साफ़ दिखेगी उसका अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ की यहाँ पर बात करें तो आप कोशिश करिए कि आप अपने ऑटो में कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फोटोज़, पिक्चर्स को पुट करिए जिनसे लोग अट्रैक्ट होकर आपके ऑटो की तरफ आएँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे ऑटो ड्राइवर्स हैं जो कि अपने ऑटो के अंदर रजनीकांत की फ़ोटो लगाते हैं। तो ये कुछ यूनिक होता है और अट्रैक्शन का कारण होता है। तो कई सारे लोग ये सारी चीज़ें देख कर भी आते हैं। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं कि आप अपने ऑटो में कुछ ऐसी पिक्चर्स को पुट करिए जिससे अट्रैक्शन बढ़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होकर आपके ऑटो की तरफ आते हैं। टिप नंबर 2, अब यहाँ पर अगर आप ऑटो ड्राइविंग करते हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं है कि आपकी दाढ़ी बाल सब बिल्कुल बड़े हुए हैं और आप एक जंगली किस्म के इंसान लग रहे हैं और ऑटो चला रहे हैं, तो दूर से ही कोई बंदा होगा, महिला होगी, तो आपको देख के डर जाएगी, नहीं इसके ऑटो में नहीं बैठना, बाकी किसी के भी ऑटो में बैठ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने फेस को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखिए, एक सभ्य इंसान बनकर रहिए और उसके बाद चेहरे पर स्माइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप सभ्य भी दिखेंगे और चेहरे पर स्माइल होगी, तो कोई भी अट्रैक्ट होगा आपके फेस को देखकर, चलो इन्हीं भैया के ऑटो में बैठते हैं चल के। टिप नंबर 3 की बात करते हैं। आपका जो ऑटो है बेसिकली एक टाइप का मशीन है। हाँ, वो बात अलग है कि वो CNG से चलने वाला मशीन है, पर वो मशीन ही है और मशीन कब धोखा दे देगी किसी को नहीं पता। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस भी एरिया में ऑटो चला रहे हैं उस एरिया के ऑटो रिक्शा यूनियन वालों का पता करिए और उनसे आप संपर्क रखिए। कोशिश करिए कि 8-10 ऑटो वाले आपके एरिया में ऐसे होने चाहिए जिनका पर्सनल नंबर आपके पास मौजूद हो, ताकि अगर आप कहीं सवारी लेकर जा रहे हैं, फंस जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऑटो में आपके, तब आप उनमें से किसी को भी बुला सकें और जो सवारी आप लेकर जा रहे थे वो उन्हें दे सकें। ऐसे में क्या होगा कि कई केसेस में वो अगर कहीं फंस जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपनी सवारियां आपको दे देते हैं। ऐसे एक यूनियन बन के चलता है। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसी जगह पर आप चले जाते हैं जहां पर कई सारी सवारियां होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ केवल मेरे से तो पॉसिबल नहीं है, मेरे ऑटो पर सब नहीं जा सकते हैं। तो आप अपने जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मौजूद है आप उन्हें बुलाएंगे और उनके पास अगर कभी ऐसा केस आ जाता है तो वो आपको बुलाते हैं। तो यूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकें। सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एक ऑटो ड्राइवर को। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो वो होती है कि चालान की। आपका कहीं पर भी कभी भी चालान काट दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है फ़ोटो के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर ट्रैफिक नियम में ये कहा गया है कि 5 से ज़्यादा नहीं बिठाना है तो कोशिश करिए कि 5 से ज़्यादा ना बिठाइए, क्योंकि आप उसमें तो ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, 50-60 रुपये एक्स्ट्रा कमा पाएंगे मुश्किल से। पर हाँ, जो चालान आएगा वो कम से कम 2000, 3000, 4000, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम हो जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और हाँ, जान माल का भी नुकसान रहता है इसमें, तो कोशिश करिए ट्रैफिक नियमों को फॉलो करिए। दूसरी बड़ी समस्या होती है ऑटो वालों की कि EMI भी देना होता है ऑटो की, CNG भी डलवाना होता है, महीने में मेंटेनेंस भी करवाना होता है ऑटो वाले का, और फिर उसी में पैसे बचाने भी होते हैं और उसी से अपना खर्च भी चलाना होता है, फैमिली भी चलानी होती है। तो ऑटो वालों के लिए इतना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसी कारण कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑटो खरीदते हैं और फिर तुरंत बेच देते हैं, क्योंकि इतनी सारी लिस्ट एक साथ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसका एक उपाय हो सकता है कि आप कुछ स्कूल के बच्चों को पकड़ लीजिए, मतलब कोई ऐसे एरिया को पकड़िए जहाँ पर से 5-6 बच्चे स्कूल के जाते हो रेगुलर, उनके पेरेंट्स
पेरेंट्स से आप बात कर लीजिए। स्कूल के बच्चे अगर आपके पास होते हैं तो क्या होता है कि मंथ में आपको पेमेंट मिल जाती है, और जब मंथ में आपको पेमेंट मिलेगी तो उसी पेमेंट को उठाकर आप EMI वालों को दे देते हैं। बाकी आप अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, CNG डलाकर मेंटेनेंस निकालते रहते हैं अपनी गाड़ी का। तो इतना आप कर सकते हैं और बच सकते हैं इस समस्या से। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है ऑटो मालिकों की, वो ये होती है कि अगर वो अपना ऑटो रेंट पे देते हैं तो जिसको वो रेंट पर ऑटो दे रहे हैं वो अपने पिताजी का ऑटो समझ के चलाते हैं, कहीं से भी घुसाते हैं, कहीं से भी निकालते हैं, और उसके बाद गाड़ी में खरोंचे अलग लगती हैं। एक्सीडेंट हुआ तो मिरर वगैरह टूटता है अलग से। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई गाड़ी लेकर गया है बंदा और गाड़ी पे 2-3 चालान मिल जाते हैं हमको अलग से। तो ये सारी चीज़ें भुगतने के बाद एक ऑटो मालिक यही कहता है कि चलो बेच ही देते हैं, नहीं निपट पाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ऑटो देते हैं तो उस वक्त आप अपने ऑटो को पहले पूरी तरीके से चेक कर लीजिए, और उसको भी चेक करवाइए। यहाँ देखिए कहीं खरोच नहीं लगा है, सब कुछ ओके है। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन RTO आता है, उस एप्लीकेशन में गाड़ी का नंबर डाल के भी दिखाइए, देखो अभी कोई चालान नहीं दिख रहा है अगर तुम लेकर जा रहे हो तो ये चीज़। और उसके बाद ऑटो को देते टाइम उससे क्लियरली बोलिए कि अगर कोई चालान आता है जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, अगर इसमें कोई खरोच आता है जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इतना CNG अभी मौजूद है, जब वापस ला कर दोगे तब भी मेरे को इतना ही CNG चाहिए। उसके बाद आप अपनी गाड़ी को देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी मेंटेन रहेगी और क्लियर रहेगी, क्योंकि फिर उसे पता होगा कि अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरी जेब से जाने वाला है। सेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं कि यहाँ पर हम गाड़ी कौन सी लें और कितने रुपए तक अर्निंग हम कर सकते हैं और गाड़ी कितने की मिलती है। तो देखिए यहाँ अगर हम गाड़ी की बात करें तो आपको बजाज से बेहतर शायद ही ऑटो में कुछ और मिले। बजाज में कई सारे मॉडल्स आते हैं, लाइक बजाज RE कॉम्पैक्ट होता है, बजाज मैक्सिमा होता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, आसानी से आपको 3-3.5 लाख रुपये तक मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें आप अर्निंग कितनी करते हैं, तो अर्निंग यहाँ पर डिपेंड करता है एरिया आपका कैसा है। अगर आप किसी महानगर में है, दिल्ली लखनऊ जैसे शहर में, तो आप आसानी से बचत अपनी 800 से 1000 रुपये तक कर सकते हैं CNG निकालने के बाद। और अगर छोटे शहर में है तो उसी हिसाब से आप अपनी बचत रखेंगे शहर के हिसाब से, क्योंकि सवारियों का यहाँ काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे अपने ऑटो को चला रहे हैं। बट ऑन एन एवरेज 800 से 1000 रुपये तक बचत में आ जाते हैं एवरीडे के। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि ऑटो के बिजनेस को किस तरीके से शुरू किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।